हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, कुछ बजट है तो थोड़ा-सा बात कर ही लेते हैं कि बजट में क्या होने का चांस बनता है। तो उस हिसाब से थोड़ा-सा तो चलिए, बजट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जो टैक्स का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कम करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बड़ा रिफ़ॉर्म करना है, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और क्या हुआ है मतलब, तो वो चीज़ आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लागू हुआ है ना, वो 1 अप्रैल से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले से था। 1 अप्रैल 2018 से ये लागू हुआ है, ठीक है? तो ये मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस समय 10% लागू किया गया। मान लीजिए आप 1 साल से 12 महीना से ज़्यादा हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया, तो उसमें फिर आपको इतना 10% का टैक्स लगेगा। पहले नहीं था, 0 था। तो इन्होंने अपने तरफ से लगा दिया भाई, अब क्या बोल सकते हैं? ये जो मौजूदा सरकार थी, उन्होंने लगाया और हर बार एक्चुअली क्या है ना, जब तक सरकार को किसी भी चीज़ का पता नहीं रहता है ना, तो तब तक वो बचा रहता है। जैसे उसके नॉलेज में आ जाता है, वो वहाँ पर ही लगा देती है, ठीक है? तो इस प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगा दिया और जो 1 लाख तक जो फ्री का रखा है, तो कम से कम 1 लाख से बढ़ा के कम से कम इसको 5 लाख तक करना चाहिए। 1 लाख का फ्री का क्या मतलब है? 1 लाख का फ्री का क्या मतलब है? कम से कम एटलीस्ट 5 लाख तक फ्री का आप करिए, उसके बाद उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, वो आप लगाइए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का आप इन्वेस्ट किए, आपको 1 साल बाद में बेनिफिट हुआ 60,000 रुपया, है ना? 60,000 रुपया बेनिफिट हुआ। तो अब 60,000 पे आप पहले क्या है 10% देता था, तो इस पे 6,000 रुपया लेने लगा। ये पहले, ये इस समय का, ये फिर चेंज हो गया, 24 में चेंज हुआ है, वो भी हम बताएँगे। तो यहाँ ये लेने लगा। तो भाई 1 लाख क्यों रखे हो आप? 1 लाख क्यों? आप कम से कम इसको 5 लाख करो। अगर ऐसा करता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं करता है तो भाई हम क्या बोल सकते हैं? नहीं करेगा तो नहीं कर सकता भाई, सरकार है। तो ये चीज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, वो एक अलग लफड़ा है। तो लॉन्ग टर्म में फिर 10% था, तब तक बाजार एडजस्ट किया कि चलो उस समय आपका जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा था, 12 15 18% जीडीपी ग्रोथ था। तो इन्होंने ग्रोथ देखा, फिर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन्होंने 23 जुलाई 2024 को 10 से बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया। अब लो भाई, एक तो और बवाल, समझ गए? 12.5 2.5% और बढ़ा दिया। कब से बढ़ाया? 23 जुलाई 2024 से। मतलब आप रखे भी, उसके बावजूद भी आपको इतना देना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म तो 20% कर रखा है, जो कि ये सब गलत है। सरकार नहीं चाहती है, बोलना नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहती है कि आप खुद इन्वेस्ट करें। सरकार ये चाहती है कि आप बैंक के पास जाएँ और जो 6% देता है, वो पैसा आप लें। मौजूदा सरकार जो भी है, ठीक है? जो है हकीकत, ये चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा। वो चाहती है कि आप म्यूचुअल फंड के पास जाएँ और अपना पूरा पैसा दे दें। आप खुद इन्वेस्ट ना करें। ये मौजूदा सरकार का रणनीति है, क्योंकि 18-19 में भी सरकार बीजेपी की थी और जब 23 जुलाई 2024 को लगाया, तो भी सरकार बीजेपी की थी। तो ये तो भाई साफ निकल के आ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा चटकी वाली सरकार है। जो भी आदमी थोड़ा बहुत कमाता था, उसको लठ कर दिया। उसको लग रहा है कि क्यों लोग शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। तो 23 जुलाई 2024 दिन याद रखिए, अगस्त, सितंबर में हाई बना था। अब मैं आपको यहाँ एक फिगर दिखाता हूँ, एफआईएस का। एफआईएस का फिगर दिखलाता हूँ, ये देखिए। आप खुद देख लेना और आप खुद डिसाइड करना कि क्या है। और बाकी सर, अपने को किसी भी सिस्टम से कोई भी मतलब क्या वो नहीं है। बस जो हकीकत है वो पता होना चाहिए हर किसी को, तो जिससे क्या है ना कि फालतू का दिमाग में कोई वो नहीं गैस रहे। इसीलिए ना हम आपको बोलते हैं, ये एफआईएस का डाटा है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है ना, पता नहीं उनकी जो फाइनेंस का जो भी है ना ठेकेदार, वो ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। सरकार का झोली भरो, बाकी जो लोग अपने से थोड़ा सा कमाना खाना चाहते हैं, तो उन पे इतना ज़्यादा टैक्स डाल दो कि बेचारे, नहीं, चिंता नहीं करने का, हमको टैक्स को लेके ज़्यादा हम लोग टेंशन में नहीं है। आप कितना भी करो, जो काम करने वाले वो तो काम करेंगे। लेकिन सर एक बात तो है ना, दूध देने वाली गाय जो है, उसको अब कितना आप मतलब प्रताड़ित करोगे? कितना प्रताड़ित करोगे? सर थोड़ा सा तो आप भी रहम कर दो। तो आप तुरंत उदाहरण क्या दोगे कि जो गरीब है, जो 3,000 रुपया कमा रहा है, उसके आप तुलना करने लगते हो। अरे यार, जिसने इतना दिन मेहनत किया, इतना दिन अपना एक्सपीरियंस लिया, अपना पैसा लगाया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सीधा आप वहाँ आ गए, अब तो आप फ्रीबीज़ भी दे रहे हैं। हमको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सब चीज़ से ठीक है। लेकिन जो इस तरह का जो पैर बाँध दिया गया ना मार्केट का, मार्केट क्यों नहीं चल रहा है? मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? गवर्नमेंट है, सिस्टम है, और कोई कारण नहीं है। सिर्फ़ मार्केट का यही कारण है कि ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब वो नहीं चाहता है कि मार्केट चले, ठीक है? ये चीज़ भी क्लियर है। अब जब ऐसा सिचुएशन आया, हम लोग के पास तो ऑप्शन लिमिट है। आप अगर बाहर में आप क्रिप्टो में करोगे, आप इथेरियम में ट्रेड करोगे, आप फॉरेक्स में ट्रेड करोगे, तो सरकार तो पहले ही बोला है कि भाई जो करेगा उसको हम मतलब, उस ठीक नहीं है, वो गलत है, वो असंवैधानिक है। सरकार ने बोल रखा है।
अब इससे क्या है कि जो जॉब होल्डर है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो तो कभी नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो गलत है। उनके लिए तो इंट्राडे भी, चलो इंट्राडे का तो हम समझते हैं क्यों बंद किया गया है। इंट्राडे तो नहीं करना, इन्वेस्ट करने के लिए उनको बोला गया है। इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे वगैरह तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इन्वेस्ट करके अपना चल सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे आपको सरकार की जरूरत खत्म हो जाए। ये भी आप क्लियर समझ के रखो। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब सरकार नहीं चाहती है कि आप उनसे मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा लिया, क्या हुआ? डाटा देखिए, डाटा क्या बोलता है। जुलाई में आपने अप्लाई कर दिया, अगस्त में देखिए 20,000 करोड़ का बिकवाली, सितंबर में 12,000 करोड़ की खरीदारी। इस समय जीडीपी का डाटा उठा अच्छा आया था, इसलिए अच्छा हो गया। अक्टूबर में 1,14,000 का बिकवाली। आपको उसी समय याद है कि उस समय फिर खबर आया था कि ब्लैक रॉक इंडिया में म्यूचुअल फंड खोलना चाहता है 24 में। तो फिर उसको सक्सेस भी हुआ धीरे धीरे, फिर उसके बाद उसको परमिशन मिला, जो भी मिला, ठीक है। यहां से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ, आप देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो एफआईएस को देना पड़ा, तो भाई वो तो करेंगे कांड। ये देखिए 45,000, 16,000 करोड़, 87,000 करोड़, 58,000 करोड़ फरवरी 2022। मार्च में 2,000 करोड़ की खरीदारी आई पूरे मार्च में, और 2700 की खरीदारी, फिर 11,000 की खरीदारी, जून में 7,500 की खरीदारी, यही खरीदारी आई बस, एकदम छोटा छोटा। जुलाई 25 आया नहीं कि 47,000, 46,000, आप देख सकते हैं 35,000। ये सर, ये तो हम आपको झूठ तो नहीं दिखा रहे, जो हकीकत है ग्राउंड का वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नवंबर में 17,000, दिसंबर में 34,000, और इस 2026 के जनवरी में ये टोटल 41,000 की बिकवाली आपके सामने देखिए। जनवरी में 2026 की जनवरी में 41,000 की बिकवाली। अब आप बताओ क्या मतलब, ये जो टैक्स लगाना ये सही था कि गलत है? इसका जवाब आपके पास है, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन होती है, और जनता जो निर्णय लेती है वही सही है। लेकिन वही है कि सरकार के लिए जो सिस्टम है, उसके लिए ये जो जनता है वो बहुत कम है, समझे, बहुत कम है। इसीलिए उसका भावना भावना जो है ना, कोई नहीं पूछता है, जो फैक्ट है। तो ठीक है भाई, नहीं पूछता है तो आपने जुलाई 2024 के बाद अगस्त 24 से जनवरी 26 तक क्या हुआ है पता है? तो आप बोलोगे क्या हुआ? 5,69,601 करोड़ का बिकवाली हुआ है। कितना करोड़ का बिकवाली हुआ है? तो 5,69,601 करोड़ का बिकवाली हुआ। इस दौरान खरीदारी कितना हुआ है? इतना का तो शेयर मार्केट से पैसा उड़ गया, लेके चले गए। खरीदारी कितना का हुआ? तो 36,621। चलो भाई, मात्र 36,621 रुपए, जिसमें जिन जिन महीने में जो खरीदा ना उसको हम टोटल कर दिए, तो ये हो गया। तो ये भाई खरीदारी हुआ। अब टोटल फिगर 5,32,980 रुपया एफआईएस ने निकाल लिया इंडियन शेयर मार्केट से। सिर्फ किस लिए? तो एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आपने 10 से 12.5 कर दिया। उसके बाद की जो बिकवाली है वो आपके सामने है। अगर इंडिया को सुदृढ़ करना है तो भाई कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा तो कंपनी कैसे काम करेगी? लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा तो लोग कैसे काम करेंगे? आप पहले बोलते थे कि अर्बन कंजम्पशन ठीक है, रूरल कंजम्पशन बढ़ाना है, ठीक है। आपने रूरल कंजम्पशन बढ़ाने लगा, अर्बन कंजम्पशन को आपने गला दबा दिया, हर जगह उनको लपेट लिया। तो आपके सामने है, इतना का बिकवाली हो गया। अब आप बोल सकते हो सर इतना का बिकवाली हुआ, लेकिन डीआईएस ने तो बहुत खरीदारी किया। देखिए, डीआईएस का पैसा इंडिया का पैसा है। ये जो बाहर से पैसा आता है यही आपको ग्रोथ देता है। एग्जाम्पल बताया था ना कि घर में पिताजी आपको 2,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए, तो आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, घरे का पैसा है, गार्जियन सोचता है कि हाँ चलो। लेकिन कोई फूफा आके आपको 5,000 रुपये दे दिए, फिर देखिएगा उस दिन का अलग ऐसा इन्वायरमेंट होगा। मानते कि नहीं मानते? तो वही चीज़ है। तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए, अर्बन कंजम्पशन का भी ध्यान रखें। हम ये नहीं कहते हैं कि रूरल को बचाने में अर्बन को बर्बाद कर दो। आखिर जितना अर्बन आपको टैक्स देता है उतना तो नहीं ना मिलेगा सर रूरल से, आप ही बताओ। तो एक कंजम्पशन को मेन समस्या यही है, एक को अच्छा बोलने के चक्कर में आप दूसरे को खराब बोल देते हो, ये गलत है। दोनों को बैलेंस करके ले चलिए, तभी ना सही रहेगा। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आपकी जनता है, हम तो आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। अगर ये पैसा घूम के इंडिया में आ गया, इंडिया में आ गया तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं? सोचिए थोड़ा क्या होगा। नहीं नहीं, सोच के देखिए क्या होगा। और जो आप 24 जुलाई से, एक हम मोटा फिगर बताते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि सब लोग समझदार हैं। ये आपने 1 साल, आप 5 साल का लगा दीजिए, 24 का आप अगस्त ले लीजिए, ठीक है। अगस्त, अगस्त में हाँ 1 अगस्त हो गया, चाहे जो भी है 2 अगस्त जो भी है, 24,717। और आज तक देख लीजिए, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया है
और मार्केट वहीं का वहीं अभी भी आपको दिख रहा है। क्या रिटर्न बनेगा? आप सोचिए। तो आप बोलोगे सर नहीं वो लगाना ज़रूरी था, वो नहीं लगाते तो लोग पैसा निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, लगा दिए तो कौन-सा पैसा आ गया? फिगर तो सामने है ना। इस फिगर को तो आप झुठला नहीं सकते हैं। अगर आप इस बार अगर ये करते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। तब तो जो इतना निकला है 5 लाख करोड़ और ये तो खाली एफआईएस का है। आपके सामने है ना सर, देखो ना अगस्त 2024 से जनवरी 2026 आ गया, क्या रिटर्न मिला? निफ्टी ने क्या रिटर्न बना के दिया? 2%, 2.5%, 5% 2 साल में? आप तो चाहते हैं। इसका मतलब तो आप साफ देख रहे हैं ना कि जो घोड़ा अच्छा है, स्वस्थ है, दौड़ने वाला है, उसको पैर में जंजीर पहना दो। और ये काम आप कर रहे हैं तो अब क्या बोल सकते हैं? आप देख लो। अब फिर बोलेंगे कि कम ऑन घोड़ा, खड़ा हो जाओ, तुम रेस के घोड़ा हो, तुम फलाना हो, तुम ढिकाना हो, बाबा जी का ठल्लू। हैं? आप महाराणा प्रताप के घोड़े हो, आप चल जाओ, दौड़ जाओ। आप उस वंशज के घोड़े हो जिसमें रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ी। घोड़ा बोलेगा ओ चाचा, लॉक तो खोलो, थोड़ा फ्री तो करो। बांध रखे हो जंजीर और बोल रहे हो कि रेस जीत के देगा। जाओ खचड़ों से रेस जीतो, गधों से रेस जीत लो, जीत लो। ये सिचुएशन है। आप ही बताओ, अगर सरकार इस बार भी नहीं करती है, कोई बात नहीं, अच्छा है 12.5 को बढ़ा के 15 कर दे। यही बोलते हैं, हाँ 15 ही कर दो तो बढ़िया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उनको लग रहा है कि शेयर मार्केट बहुत रिटर्न दे रहा है, 15 ही कर दो सर, करवा लो, फिर देख लो क्या होगा। फिर बोलेंगे कि सर फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे। देख लो सर, जब तक मार्केट में इन्वेस्टर नहीं आए तब तक सर कोई फायदा नहीं है। आपको दोनों जगह मेंटेन करना पड़ेगा, ग्राउंड में भी मेंटेन करना पड़ेगा, मार्केट में भी मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप दोनों जगह मेंटेन करिएगा तब ही देश, आप 2045 बोले ना, 2045 नहीं 2035 में ही देश अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा देगा। लेकिन आपको दोनों जगह संभाल के चलना है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं। एक पक्ष को आप सोचोगे ऐसे करें तो नहीं। तो मेरा तो अनुरोध है ताई से, तो ताई कौन चीज करेगी? अब जो टीम है उनसे, उन्हीं से अनुरोध है कि कम से कम जीने खाने दिया जाए। ऐसे कोई सुनने वाला तो है नहीं वहाँ, सब अपने ही धुनकी में है, तो बोल के भी फायदा नहीं है। अंधे के सामने ना आंसू बहा के कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, अंधे के सामने आंसू बहा के भी कोई फायदा नहीं है। बहरे के सामने कुछ, गूंगे के सामने कुछ बोल के फायदा नहीं है। सॉरी, बहरे के सामने कुछ बोल के फायदा नहीं है। ठीक है, तो वही सिस्टम है। अभी देखिए, अब हम ये नहीं कहते कि हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, भाई बिल्कुल उम्मीद है, और सरकार ऐसा करती है। अगर 12.5 को बड़ा रिफॉर्म करना है, आप जीरो कर दो, जीरो कर दो सर। मैं बता रहा हूँ, मैं चंदन शर्मा बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट को ना रोक के दिखा देना। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, रोक के दिखा देना मार्केट को। अब 15% कर देते हो तो मैं यही बोल रहा हूँ कि फिर भी रोक के दिखा देना। बस अंतर आप समझ जाना कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। समझिए बात को, कोई गलत नहीं है, सब डाटा सामने है, सब कुछ है, दिख रहा है। अब शुतुरमुर्ग की तरह हम आंख तो नहीं मूंद सकते हैं। अच्छा काम करती है सरकार, हम ये नहीं कह रहे सरकार काम नहीं अच्छा करती, बहुत अच्छा करती है, लेकिन फाइनेंस में कमजोर है, फाइनेंस में कमजोर है। ये बात तो बराबर, और ये बात हम आज नहीं बोल रहे हैं, हम 3 साल से इस बात को बोल रहे हैं कि सरकार सब ठीक है, मारधार ठीक है, पाकिस्तान को मार के अमेरिका को मार देंगी, वो हम मानते हैं, इच्छा शक्ति है सरकार में, लेकिन फाइनेंस कमजोर है। हर चीज जल्दीबाजी में, हर चीज तुरंत करो एकदम फटाफट नहीं। ठीक है, देश आगे बढ़ना चाह रहा है, देश को मजबूती से बढ़ाई, सब चीज जल्दबाजी में, जल्दबाजी में, वही पुराना पटरी उसी में वंदे भारत दौड़ा दिए। ओ भाई साहब, आप तो क्या बताएं, बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं है। अगर इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम किया जाता है तो सरकार को इससे टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आप 12.5 घटा के आप उसको 2% कर दो, जितना 12.5 में कलेक्शन होता था ना, उससे 2% में उससे ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में जाए, तो आप करोगे। आप नहीं चाहते हैं कि लोग, आम आदमी शेयर मार्केट में आए, आप नहीं करोगे। सिंपल सी बात है साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आने वाला समय 2 दिन बचा हुआ है, कल सैटरडे है, संडे को खुलेगा, उसमें देखा जाएगा कि सरकार के द्वारा क्या रिफॉर्म किया जाता है। बाकी ठीक है, बाकी सर आइए हमारे साथ जुड़िए, ये टेलीग्राम है, लीजिए मिठाई खाइए। तो आप बोलोगे सर मिठाई किस बात का? भाई बोलना नहीं, अब सरकार कुछ करे ना करे, अपने को तो करना ही करना है, क्योंकि सफर तो जारी रहेगा। आप सर जंजीर बांधो, चाहे उसमें आप जो करना है करो, सफर तो जारी रहेगा। धीरे चलेगी गाड़ी, लेकिन चलेगी जरूर। तो ये भाई मिठाई उसी खुशी में है, खाइए मिठाई। तो किस खुशी में है? तो भाई आज प्रॉफिट काफी बुक किए हैं, सिल्वर में बहुत दिन से होल्डिंग में था, तो आज वहां भी थोड़ा सा हम लोग ने अच्छा प्रॉफिट लिया है, सभी ने, टीवीएसएम फैमिली ने। तो हम बोले भैया मिठाई तो बनता है, क्योंकि जब मिठाई आदमी खाता है ना, तो उसके माइंड तक सिग्नल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा किया है। नहीं तो कभी देखे नहीं है, कुछ भी अच्छा होता है तो आदमी क्या बोलता है, मिठाई नहीं खिलाइएगा, बोलता है कि नहीं बोलता? क्यों? क्योंकि मिठाई खाने से एक सिग्नल जाता है कि नहीं कुछ अच्छा है। तो हम ये बजट के लिए भी हम अच्छा अच्छा सोच के जा रहे हैं। मुझे पता है
कि ऐसा कुछ होना नहीं है, अगर हो जाता है तो धन्यवाद दे देंगे भाई साहब कि चलो फिर तो हम ऊपर तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है फिर मार्केट हमारा। नहीं तो आप देख ही रहे जुलाई 2024 से अभी तक निफ्टी 5% नहीं भागा ढंग से। चलिए आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। बाकी सर ये शैम्पू है लगाइए, फर्स्ट क्लास बाल मजबूत करिए और फेस पैक लगा के एकदम चमक के टनाटन रहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप इसको यूज़ करिए, अच्छा लगेगा। और जिन्होंने यूज़ किया है अभी तक सबने फीडबैक दिया है और मैं तो ओपन बोलता हूँ आप यूज़ करो सर। अगर आपको फेस पैक में किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत तो आप ज़रूर मेरे को बताना। ये कॉन्फिडेंस है। सर हम ना कमज़ोर कॉन्फिडेंस लेके नहीं बैठते हैं कहीं भी, जो करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। हाँ, कई जगह थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत होता है, तो बदलाव वहाँ हम करते हैं। जब वो परफेक्ट हो जाएगा, फिर हम आपको वहाँ भी करते हैं। तो ये मेरा परफेक्ट चीज़ है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे ज़रूर व्हाट्सएप करिए। एड्रेस लिख के भेज दीजिए, आपको पहुँच जाएगा। ठीक है? पोस्ट ऑफिस से आपको पहुँच जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी इतना जीएसटी है, क्या बोला जाए? चलिए ठीक है। अच्छा लॉजिस्टिक है भारत सरकार का, बहुत पुराना लॉजिस्टिक है, हर जगह आपको मिलेगा, तो उससे हम लोग का चला जाता है। बाकी स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिए। अब ड्यूरिंग मार्केट में क्या होता है ना, कभी-कभार आगे-पीछे हो जाता है, तो ज़रूर जॉइन कर लीजिए। आज जिन्होंने जॉइन कर रखा है, सब खुश हैं। हाँ, जो नए लोग हैं, थोड़ा-सा आपको समय देना पड़ेगा। धीरे-धीरे ही ना सीखिएगा, धीरे-धीरे ही तो सीखिएगा, हड़बड़ा के सीखिएगा, तो फिर आप भी ट्रम हो जाइएगा। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।